आप देखें द न्यूज़ जालौन में हूँ, आपका अपना देवेश। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए इस समय रणबेड़ी बच चुकी है। सारे के सारे पुरोधा मैदान में हैं। और अगर जालौन गरोठा भोगनीपुर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 में से 6 लोग अभी भी मैदान में हैं। 5 लोगों के नामांकन रद्द किए जा चुके हैं और 6 लोग अभी भी मैदान में हैं। 6 लोगों में से एक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, एक इंडी गठबंधन के हैं, बसपा से हैं और 2 निर्दलीय भी हैं। आज हमारे बीच में बसपा के उम्मीदवार हैं सुरेश कुमार गौतम जी। लोकसभा में ये आए हैं जालौन गरोठा भोगनीपुर सीट पे। आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और सबसे बड़ी बात, इनसे आज हम बात करेंगे कि आखिर ये किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आए। ऐसी क्या इनमें खूबी है जो जनता इनको पसंद करके इस बार इनको वोट देगी। क्या ये पिछले सांसदों से ज़्यादा कराए गए विकास कार्यों से ज़्यादा कार्य कराएंगे, उनके द्वारा छोड़े गए जो वादे हैं उनको पूरा करेंगे, या उससे क्या और आगे करने वाले हैं, युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं, किसानों के लिए क्या करने वाले हैं, बेरोज़गारों के लिए क्या करने वाले हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। आज इन मुद्दों पर इनसे खुलकर बात करेंगे, क्योंकि ये रण है ये चुनाव का, और यहाँ पर एक एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर एक वोट की गूंज सीधा दिल्ली तक सुनाई देगी। और आज चलिए हम आपको सीधे रूबरू कराते हैं सुरेश कुमार गौतम जी से। सुरेश चंद्र जी महोदय, सबसे पहले तो आपका द न्यूज़ जालौन में स्वागत है। हमें आप ये बताइए कि आप हमारे चैनल में आप परिचय दीजिए, अपना खुद परिचय दीजिए कि आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपकी योग्यताएं हैं और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में आए हैं। मैं सुरेश चंद्र गौतम ग्राम निजामपुर कुठौन का निवासी हूँ और मैं स्नातक हूँ इंजीनियरिंग से और एमए भी पॉलिटिकल साइंस से हूँ, समाजशास्त्र से हूँ। और मैं यहाँ पे आदरणीय बहन जी ने 45 जालौन गरोठा भोगनीपुर क्षेत्र से नुमाइंदगी करने का मौका दिया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत कृतज्ञ हैं और सारी जनता की तरफ से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमें आप एक बात बताइए, ये इस समय चुनाव, जाहिर सी बात है भाजपा वो कह रही है कि पूरे यूपी की 80 की 80 सीटें हमारी हैं, बुंदेलखंड की 8 की 8 सीटें हमारी हैं। इंडी गठबंधन कह रहा है कि एक भी सीट हम भाजपा या उनके दूसरे को जीतने नहीं देंगे। ऐसे में आप कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में आए हैं? दोनों गठबंधन, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों गठबंधन जो है बहुजन समाज के टक्कर में नहीं है। बहुजन समाज के पास वोट बैंक इतना ज़्यादा है। हमारे पास 4 गुलदस्ते हैं जी। 21% मुसलमान भाइयों का, 23% शेड्यूल कास्ट भाइयों का और 52% पिछड़े वर्ग का। पिछड़े वर्ग में 27% अगर हम जोड़ दें, जिसका मंडल कमीशन को जो है साहब ने लागू कराया था। जब लिखा कि मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी खाली करो, तब मंडल कमीशन बीपी सिंह ने लागू किया था। और हमारे चौथा गुलदस्ता सवर्ण समाज के साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस तरीके से 90% हमारी भागीदारी है। अगर आधा भी पड़ा तो भाजपा के फरिश्ते भी हमसे नहीं जीत सकते हैं, ये मेरा दावा है सर। चलिए, आपने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लाजवाब है। आपने कहा कि 90% में अगर आधा भी गिरा तो किसी की ताकत नहीं है सीट को ले जाओ। वाकई में सच है, अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल सच है। लेकिन अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन की, तो वो कहते हैं कि ओबीसी हमारे हैं, सवर्ण वोट हमारा है। इंडिया गठबंधन कहता है कि जो है मुस्लिम वोट हमारा है। ऐसे में किस तरीके से ध्रुवीकरण होने वाला है इस सीट पर लेकर? ध्रुवीकरण का सवाल नहीं है साथी, ये जो है सीधी सीधी बात है कि हमारे वोटों पे डाका डाला जाता है षड्यंत्र के तहत। अभी अभी खबर हमारी उड़ाई गई कि प्रत्याशी बाहर का है। मैंने लिखा है कि निजामपुर कुठौन का प्रत्याशी है, तो ये हवा भी बिल्कुल गायब हो गई। फिर उन्होंने लिखा कि भाई जो है ये लोग जो है ये प्रत्याशी कमज़ोर है और जो है बीमार है। तो मैं पैदल चलता हूँ और 7 बजे मेरा शेड्यूल है, 7 बजे मैं निकलता हूँ और रात को 12 बजे तक अपना चुनाव प्रचार करता हूँ। और जहाँ तक सवाल ये है कि कहाँ हमारे जो है गठबंधन का सवाल है, जो गठबंधन में क्यों नहीं गई बहन जी, इसको भी मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस के पास 403 विधानसभा जो हमारी है उत्तर प्रदेश की, 403 में जमानत जब्त है। एक भी विधानसभा में उनको 5000 से ज़्यादा वोट नहीं मिले। तो हमारे आदरणीय बहन जी ने सोचा कि क्यों गठबंधन करें इनसे, इसलिए जो है कोई मतलब नहीं, जिसको हम ख़त्म कर चुके हैं उससे दोबारा गठबंधन का प्रश्न ही नहीं है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी को आदरणीय मानवर काशीराम साहब ने जो है निर्माण करवाया था माननीय मुलायम सिंह के हाथों, और गठबंधन किया था और ये नारा दिया था, मिले मुलायम काशीराम हवा हो गया जय श्री राम, उस टाइम नारा लगा था और सरकार भी बनी। लेकिन ये फिरका परस्ती ताकतें इस गठबंधन को चलने नहीं दी। और ऐसा 2 जून 1995 का जो कांड हुआ, उसकी वजह से जो है ये दूरियां बढ़ी। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी
आदरणीय बहन जी से, अखिलेश जी ने माफ़ी मांगी, लेकिन फिर भी दुरुस्त नहीं हुए। उन्होंने जितने बहन जी ने जो है नाम रखे थे महापुरुषों के नाम पर, सारे नाम उन्होंने जिलों के नाम बदल दिए। उन्होंने 4.5 लाख लोगों का डिमोशन हमारे शेड्यूल कास्ट के कर्मचारियों का, अधिकारियों को कराया। जो डिप्टी कलेक्टर था वो कानूनगो बन गया। उसकी लड़ाई सुरेश चंद्र गौतम ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ी। सुरेश चंद्र गौतम आनंद भारत संघ जो है हमारा जो है केस। इंडिया गठबंधन एक और कहता है कि एनडीए की बी पार्टी है बसपा, इस पर आप क्या कहें? बी पार्टी हम नहीं हैं। बी पार्टी ये जो है दुष्प्रचार है। बी पार्टी जो है वो है समाजवादी पार्टी, जिसका नेता मरता है लेकिन झंडा बीजेपी का झुकाया जाता है। बीजेपी का झंडा झुकाया जाता है और 3 दिन शोक मनाया जाता है और सारा कैबिनेट सैफई में जाता है। तो बी टीम कौन हुई, आप खुद निर्णय कर लें। चलिए, ये बात हो गई नेशनल स्तर की हो गई। अब बात करते हैं इस लोकसभा सीट की। इस लोकसभा क्षेत्र में जाहिर सी बात है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है और यहाँ पर कभी बहुत पिछड़े लोग हुआ करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़े थे और अन्य विकास के कामों में पिछड़े थे। तो आज भी भाजपा हालांकि दम भरती है कि उसने यहाँ पर बुंदेलखंड में विकास की गंगा बहाई है, बुंदेलखंड को एक पैकेज दिया है। लेकिन ऐसे में आज भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो ज़मीनी स्तर पर अधूरे हैं। तो आपके पास ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? आज के 25 साल पहले मैं यहीं जन्मा, यहीं पला बढ़ा, यहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। 25 साल पहले जैसा जनपद था वैसे ही जनपद है। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो दावा करती है कि डबल इंजन की सरकार है, और यहाँ का वर्तमान सांसद इस समय लघु राज्य मंत्री है और उसने जो है जितने भी एमएसएमई के 2 धंधे थे, मैंने उरई में देखा इंडस्ट्री बेल्ट को, सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। एक हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री चल रही है, बाकी सब बंद पड़े हैं। और एक इन्होंने काम कराया था जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस का, मैं बता दूं इतनी ख़राब क्वालिटी का है, वो सब अडानी अंबानी के चेलों ने बनाया है और कहीं पे कट नहीं रखा है। बुंदेलखंड की जनता उस पर साइकिल लेके चल नहीं सकती है, मोटरसाइकिल लेके चल नहीं सकती है, अपनी गाड़ी लेके चल नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ से बैठता है तो सीधे जो है चित्रकूट जाना पड़ेगा और यहाँ कोई नीचे कहीं उसने बनाया नहीं। तो हम नीचे इसको उतारेंगे। हम अगर बने तो हम 3 जगह कट खुलवाएंगे इस पर, ताकि हमारी जनता चल सके यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यातायात का संसाधन अगर अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं जो है लोग जल्दी से पहुंचेंगे, समय से लोग पहुंचेंगे, बीमार भी समय से अस्पताल पहुंचेंगे। और शिक्षा क्षेत्र में आप क्या करना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में बुंदेलखंड में कोई प्रगति नहीं हुई है। हमारा प्रयास रहेगा कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाई जाए। बुंदेलखंड में करीब जो है 7 जिले आते हैं और हमारे जो है करीब 1.5 करोड़ के लोग यहाँ बासिंदे हैं, और इसमें एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो A क्लास की हो। तो यहाँ की शिक्षा ग्रहण करने के लोग जो है बॉम्बे, दिल्ली, लखनऊ और जगहों पे जाते हैं। यहाँ के बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा अभाव शिक्षा का है। यहाँ पे डिग्री कॉलेज हैं, नीचे के कॉलेज हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी बढ़िया नहीं। कहीं ना कहीं तकनीक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप यहाँ पे शिक्षा को भी बढ़ावा देंगे और अच्छी एकेडमिक एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है कोई, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे बनना चाहिए, जिसका मैं प्रयास करूँगा कि पूरे बुंदेलखंड के लोग अगर बीमार हुए, अगर उन्हें हार्ट का कोई प्रॉब्लम हुई, अगर दिमाग की कोई प्रॉब्लम हुई, तो या तो ग्वालियर जाता है या तो लखनऊ जाता है। यहाँ पर ट्रामा सेंटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ट्रामा सेंटर नहीं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। ट्रामा सेंटर अलग चीज़ है, सुपर स्पेशलिटी अलग चीज़ है। तो इसलिए दोनों का हम प्रयास करेंगे अगर हमें नुमाइंदगी सौंपी गई तो। किसानों के हित में क्या करने वाले हैं? किसानों के हित में हमने देखा यहाँ पे कि मटर बहुत पैदा होती है। यहाँ पे मटर प्राधिकरण हम बनवाएंगे, जिसमें जो है रोजगार भी मिलेगा और किसानों को बढ़िया मूल्य मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे प्याज होता है पहुंच क्षेत्र में, और प्याज प्राधिकरण 2 प्राधिकरण हम बनवाएंगे यहाँ पे। कोशिश करेंगे कि 2 प्राधिकरण हो, यहाँ पे नुमाइंदगी मिलेगी, बच्चों को रोजगार ही मिलेगा और किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। सुरेश जी ने बहुत अच्छी एक बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि जनता उनको यहाँ से मौका देती है तो सबसे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे, जहाँ पे जिस क्षेत्र के लिए जाना जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जाना जाता है, यहाँ के लोगों की सुविधा देने के लिए वो यहाँ पर 3 कट कम से कम कराएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर तकनीकी शिक्षा और रोजगार परक शिक्षा को वो यहाँ पर बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो उनके जो मुद्दे हैं वो वाकई में ज़मीनी मुद्दे हैं। यदि जनता इनको चुनती है तो निश्चित तौर पर ये अपने वादे को पूरा करने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं करते हैं तो जनता फिर इनसे सवाल करेगी, क्योंकि दूसरे सांसदों से भी सवाल होता है, इनसे भी सवाल होगा।